नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक दयालु किसान की कहानी सुनाने जा रही हूं। उसका नाम था रामू। रामू एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। वह अपने खेत को बहुत प्यार करता था और हमेशा उसकी देखभाल करता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था। यह खेत उसके परिवार की कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। रामू ने अपने खेत में कई प्रकार की फसलें उगाने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस, बारिश नहीं होने के कारण मेरा खेत सूखा पड़ा है। इस साल बारिश ने धोखा दे दिया। आसमान में बादल तो आते थे, लेकिन बरसते नहीं थे। बेचारा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है। मेरे खेत में लगे पौधे मुरझा रहे हैं। मैंने अपनी सारी मेहनत और संसाधन इस खेत में लगा दिए थे। रामू बहुत परेशान था। वह दिन रात अपने खेत के बारे में सोचता रहता था। उसके खेत में लगे पौधे मुरझा रहे थे। रामू ने कई बार भगवान से प्रार्थना की कि बारिश हो जाए, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हुआ। रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो उसे कुछ और उपाय सोचना होगा। उसने अपने खेत में एक कुआं खोदने का निर्णय लिया। यह काम बहुत कठिन था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों की मेहनत के बाद रामू को आखिरकार पानी मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब रामू ने अपने खेत में पानी देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पौधे फिर से हरे भरे हो गए। रामू की मेहनत और लगन ने उसे सफलता दिलाई। उसके खेत में फिर से फसलें लहलहाने लगी। गांव के लोग भी रामू की मेहनत की तारीफ करने लगे। उन्होंने रामू से प्रेरणा ली और अपने खेतों में भी नए नए उपाय अपनाने शुरू किए। रामू ने अपने अनुभवों को गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे गांव के सभी खेत हरे भरे हो गए। रामू की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी रामू की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। रामू को अपने पौधों पर बहुत प्यार था। वह उन्हें सूखता नहीं देख सकता था। मुझे पानी की तलाश में निकलना होगा। वह पानी की तलाश में निकल पड़ा। दूर दूर तक गया, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिला। मेरे पास एक कुआं है जिसे मैं बेचना चाहता हूं। रामू बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत कुआं खरीद लिया। अब मेरे पौधे बच जाएंगे। वह सोच रहा था कि अब उसके पौधे बच जाएंगे। रामू खुशी खुशी अपने खेत में पानी लेने पहुंचा, लेकिन तभी कुएं का मालिक वहां आ गया। यह कुआं तो मेरा है, तुम यहां से पानी नहीं ले जा सकते। रामू हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन मैंने यह कुआं तुमसे खरीदा है। मालिक ने लालची आवाज में कहा, हां, तुमने कुआं खरीदा है, पानी नहीं। उसने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, इसका मतलब है कि अगर तुम कुएं का पानी इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हर बार इसके लिए पैसे देने होंगे। टिब्बार्कटिल्ड कहा। यह सुनकर रामू समझ गया कि वह आदमी उसे धोखा दे रहा है। रामू ने सोचा, यह तो सरासर अन्याय है। मैंने पूरे कुएं के लिए पैसे दिए हैं और अब यह आदमी मुझसे और पैसे वसूलना चाहता है। लेकिन रामू भी बहुत चालाक था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं इस आदमी की चाल को समझ सकता हूं तो मैं भी उसे एक सबक सिखा सकता हूं। उसने कहा, ठीक है, अगर पानी तुम्हारा है तो जल्दी से इसे अपने कुएं से निकाल लो। रामू ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, अगर तुम पानी को अपने कुएं से नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और अगर तुम इसे निकाल सकते हो तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम यह कैसे करोगे। यह सुनकर मालिक हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा, अगर मैं पानी निकालने की कोशिश करता हूं तो मैं खुद ही बेवकूफ बन जाऊंगा, और अगर मैं नहीं निकालता तो रामू की बात सही साबित हो जाएगी। अंत में मालिक को अपनी हार माननी पड़ी। उसने कहा, ठीक है रामू, तुम जीत गए। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की थी। अब तुम इस कुएं का पानी बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हो। रामू ने अपनी चालाकी और समझदारी से न केवल अपना हक वापस पाया,
बल्कि उस लालची आदमी को भी एक सबक सिखाया। इस घटना से यह साबित हो गया कि सच्चाई और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। मालिक यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह जानता था कि वह पानी नहीं निकाल सकता। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैंने तुम्हारे साथ ईमानदारी से सौदा किया था और अब तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। जब मैंने कुआं खरीदा था तो उसमें पानी भी शामिल था। तुम यह नहीं कह सकते कि कुआं तुम्हारा है और पानी तुम्हारा नहीं। यह तो सरासर अन्याय है। यह सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सभी लोग इस विवाद को सुनकर हैरान थे और जानना चाहते थे कि आखिर सच क्या है। गांव के लोग हमेशा से न्यायप्रिय रहे हैं और वे इस मामले को सुलझाना चाहते थे। मालिक, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यह सही नहीं है। अगर तुमने कुआं बेचा है तो पानी भी उसी का हिस्सा है। तुम इस तरह से धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने भी मालिक को समझाया कि उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और मालिक को समझाया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है। अगर वह अपनी गलती मान लेता है तो यह उसके लिए और पूरे गांव के लिए अच्छा होगा। बुजुर्ग ने कहा, हमेशा याद रखो, ईमानदारी और न्याय ही समाज की नींव है। अगर हम इन मूल्यों को छोड़ देंगे तो हमारा समाज बिखर जाएगा। मालिक ने अंततः अपनी गलती मान ली और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर यह गलती की। अब मैं समझ गया हूं कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है। गांव के लोग खुश हो गए और उन्होंने मालिक की ईमानदारी की सराहना की। इस घटना ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि ईमानदारी और न्याय ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह गांव में फिर से शांति और सद्भावना स्थापित हो गई। सभी ने मिलकर इस घटना को यादगार बना दिया और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। आखिरकार मालिक को अपनी गलती माननी पड़ी। रामू, मुझे माफ कर दो। तुम पानी ले जा सकते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। रामू खुशी खुशी अपने खेत में पानी ले गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ईमानदारी से जीने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। साथ ही हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। मुश्किल समय में चतुराई से काम लेने से हम मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं। याद रखें, चालाकी का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक।